शहर से दूर एक पहाड़ी थी। ये जंगली फूलों, फलदार दरख्तों से इस तरह ढकी थी कि हवाई जहाज में बैठ के ऊपर से कोई देखता तो मिट्टी पत्थर कुछ नजर नहीं आता। सब कुछ हरा हरा या फूलों का नीला, पीला, नारंगी सरख रंग ही दिखाई देता। पहाड़ी के बराबर से एक सड़क गुजरती थी जो शहर तक जाती थी। सड़क पक्की नहीं थी, जरूरत भी किया थी, इसलिए कि उधर लोगों का आना जाना कम ही था। दिन में 2 मरतबा दूध ले जाने वाले ग्वाले अपनी साइकिलें खड़खड़ाते गुजरते थे या फिर अपने रीवट संभालते हुए इक्का दुक्का चरवाहे थे। हफ्ते में 1-2 मरतबा घोड़ों पर सवार सरकारी कारंदों का गुजर होता था। किसी का खत या तार पहुंचाना होता तो डाकिया अपनी पुरानी साइकिल संभाले उधर निकल आते। वो आधा दिन गुजार के पहाड़ी की दूसरी तरफ बस्तियों में गंती के चंद खत पहुंचाते और वापस शहर लौट जाते। खुद बस्ती के लोग कभी कभार ही शहर जाते थे। वे अपनी ज़रूरत का सामान वहीं के एक दुकानदार से खरीद लेते थे। दुकानदार दुकान ही में रहता था, अकेला आदमी था, कहीं आता जाता नहीं था। 10-12 दिन बाद वे अपनी घोड़ा गाड़ी तैयार करता और सवेरे सवेरे शहर चला जाता। सामान खरीद कर वो शाम होते होते लौटता। सूरज डूबने तक सब कुछ संभाल के फारिग हो जाता। अंधेरा होने पर वो दुकान के दरवाजे बंद कर लेता था, फिर सुबह से पहले नहीं खोलता था। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, मगर कोई क्यों आने लगा। बस्ती के लोग मगरिब होते ही घरों में बंद हो जाते थे, फिर दूसरे दिन सूरज के साथ ही निकलते थे। उसकी एक वजह थी। सबने सुन रखा था कि पहाड़ी पर बहुत से खतरनाक जानवरों का बसीरा है। आयक तो वहां चीत बहुत ही डरावने 2 खानदान रेच के हैं। आयक बूढ़ा शेर कहीं से आ गया है, सना है, और भी भयानक जानवर पहाड़ी पर बसे हुए हैं। उन खतरनाक जानवरों को बहुत कम लोगों ने देखा था। अब जो थे उनमें से तो किसी ने भी नहीं देखा होगा। देखने वाले पहले कभी वहां रहते होंगे, या तो वो मर खप गए थे या जा चुके थे। हाँ, खतरनाक जानवरों की आवाज़ें बहुत लोगों ने सुन रखी थीं। किसी किसी ने सयों की तरह इन्हें गुजरते भी देखा था। वो लोग परेशान रहते थे और खतरनाक जानवरों की आवाज़ों और सायों के बारे में अपने बच्चों को बताया करते थे। बरसों से सब उसी तरह था। गलियों महलों में दिन के वक्त तो खूब चहल पहल रहती, रात होते ही सन्नाटा हो जाता था। बच्चे तक आवाज़ नहीं निकालते थे। घरों में बंद अपने बस्तरों पर लेटे बैठे लोग बस नींद का इंतजार करते थे। एक दिन शहर से शकील नाम का एक लड़का पहाड़ी के दूसरी तरफ जाने के लिए रवाना हुआ। वह दुकानदार का भतीजा था और चचा के बुलाने पर छटियां गुजारने जा रहा था। दुकानदार चचा ने अपने खत में इसे अच्छी तरह समझाकर लिख दिया था कि वो दिन ही दिन में पहाड़ी के इधर पहुंच जाए। रात के वक्त आना ठीक नहीं है। शकील शहर से चिल्ला तो खूब धूप निकली हुई थी। कुछ दौर उसने एक बड़े मियाँ को खाकी वर्दी पहने चमड़े का झोला लटकाए साइकिल पर आहिस्ता आहिस्ता जाते देखा। उसने दौड़ लगाकर इन्हें जा लिया। वो चचा की दुकान का पता समझना चाहता था। ये डाक मुंशी थे, हमदर्द आदमी थे। उन्होंने बताया कि वहीं जा रहे हैं, अगर शकील बैठना चाहे तो साइकिल पर उनके साथ बैठ सकता है। वाह वाह, उससे अच्छी क्या बात होगी। वो खुद भी साइकिल चलाना जानता था। उन्होंने तय किया कि दोनों बारी बारी चलाएंगे, एक को थकाना अच्छा नहीं। खैर, पहाड़ी के बराबर से जाती इस सड़क पर ये दोनों चले जा रहे थे कि इत्तेफाक से एक जीप गाड़ी पहाड़ी ढलान पर से उतरने लगी। साइकिल उस वक्त बड़े मियाँ चला रहे थे। आन का ध्यान इस तरफ नहीं था। जेब को अचानक सामने पाकर वो गड़बड़ा गए और साइकिल का पिछला पहिया गुजरती जीप से टकरा गया। दोनों दूर जा गिरे। शकील तो सड़क के किनारे उगी घास पर गिरा था। मामूली खराशों के सवा उसे चोट न आई। टकिए बेचारे बेहोश हो गए। साइकिल भी टूट फट गई। जीप वालों ने उतर कर देखा। गलती उनकी नहीं थी, मगर जिम्मेदार लोग थे। उन्होंने कहा, हम डाकिए को शहर के अस्पताल ले जाते हैं, तुम भी आना चाहो तो आ सकते हो। शकील ने सोचा कि दुकान दौर कितनी होगी, वह चलता रहे तो अच्छा है। उसने जीप पर डाकिए को सवार कराया, उनकी साइकिल चढ़ा दी, थैला भी रख दिया, जिस शहर की तरफ चली गई। इन बातों में काफी वक्त लग गया था और सूरज झक आया था। शकील ने सोचा वो सड़क छोड़कर किसी छोटे रास्ते से पहाड़ी पर चढ़ता हुआ रोशनी रोशनी में दुकान तक पहुंच सकता है। वो जंगली फूलों फलों से लदे टेढ़े मेढ़े दरख्तों के दरमियान रास्ता बनाता पहाड़ी पर चढ़ने लगा। तरह तरह की चिड़ियां और तितलियां उड़ती फिरती थीं। खरगोश और गरगट थे और दरख्तों के तनों पर चलते शोख रंगों वाले कीड़े मकोड़े थे।
दरख्तों पर फल पक रहे थे। आन सब खूबसूरत चीजों को देखता, फलों के मजे लेता शकील चलता रहा। वो अपने ख्याल से ठीक चल रहा था। समझ रहा था कि घंटे भर में पहाड़ी के उधर उतर जाएगा, मगर वो भटक गया था। शाम गहरी हो गई और परिंदे शोर करते आने लगे। देखते देखते सूरज डूब गया। घने जंगल के अंधेरे ने उसे और भटका दिया, मगर वो बाहमत लड़का था, चलता रहा। कुछ देर में चांद निकल आया, जिसके धीमे उजाले में वो रास्ता ढूंढता रहा। रात आधी से ज्यादा गुजर गई। शकील थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी। मगर चांदनी रात में पहाड़ी के हरे भरे दरख्तों और उड़ने फिरने वाले परिंदों और जानवरों की आवाज़ों से ऐसा कुछ समा बंधा था, और रात को खुलने वाले फूलों की खुशबू ने ऐसा जादू चलाया था कि शक्कैल को भूख और थकन का ज्यादा ख्याल नहीं आया। आखिर उजाला होते होते वो दूसरी तरफ जा उतरा। असका चचा दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था। शकील को पहचान कर वो खुश हुआ और परेशान भी हो गया। भला इस तरफ से इस वक्त कोई यहाँ कैसे पहुंच सकता है? रात में तो पहाड़ी पर खतरनाक जानवरों का राज होता है। शकील के लिए हर खतरनाक जानवरों वाली बात नई थी। सिगरगट, चिड़ियां, जुगनू, खरगोश और दूसरे दिलचस्प जानवर बेशक मिले थे, और जंगल के रसीले फल और रात में खुलने वाले फूल भी। पहाड़ी पर तो कोई एक भी खतरनाक जानवर नहीं है। चचा सोच में पड़ गए। यहाँ ऐसे खतरनाक जानवर होंगे ही नहीं। जिसने भी पहले पहल उन जानवरों की बात फैलाई थी, उसने उन्हें खुद तो देखा नहीं होगा, बस अपना वहम और अपना खौफ दूसरों से बयान कर दिया होगा, या बहुत से बहुत उसने डरावनी आवाजें सुनी और साए देखे होंगे जिन्हें वो समझ नहीं पाया होगा। दरख्तों के हलते साए उसे चीते, शेर और रैच नजर आए हों। ये रात में जंगल की दिलचस्प आवाजें उसके खौफ के साथ बदल गई होंगी। चचा ने कहा, देखो, सबने वहम की और डर की सनी सनाई बातों को सच समझ लिया और डर गए, मगर तुम भी हो। तुमने रात का ये सफर बेखौफी से किया है और हर तरह के वहम से आजाद रहकर किया है। ये बात बहुत अच्छी है।